गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या असर देगा, क्या होने वाला है उनकी फैमिली के अंदर, क्या खास होने वाला है उनके कार्य क्षेत्र के अंदर, किस तरह से उनकी धन संपत्ति पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन की स्थिति बनने वाली है। आज की वीडियो और भी बहुत सारे रोचक विषयों से संबंधित है जो कुंभ राशि वालों से कनेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अन्य राशियों पर गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव है, सभी की अलग अलग वीडियोस हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु ग्रह राशि परिवर्तित करते के साथ ही कुंभ राशि वालों से ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्थिर हो जाइए। यानी कुंभ राशि वाले कभी कभी नहीं बार बार अपनी ज़िंदगी में क्या करते रहते हैं कि परिवर्तनशीलता अपनी लाइफ के हिस्से में ऐड कर ही देते हैं। आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं। यानी अब ऐसे नहीं चलेगा। कुंभ राशि वालों को स्टेबिलिटी के साथ, कॉन्टिन्यूशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ चलना होगा और एक ही दिशा में चलना होगा। यह बात कर रहा हूँ मैं विद्यार्थियों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अपने करियर की दिशा में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और उनके लिए भी जिनको अपने करियर में कई वर्ष बीत चुके हैं। तीनों के लिए एक जैसी बात। बिल्कुल, गुरु ग्रह आपके लिए राशि परिवर्तित करते ही कुंभ राशि वालों यह संदेश लेके आ रहे हैं कि अब आप जो भी अपनी लाइफ में नया शुरू करने वाले हैं ना, वह आपकी लाइफ में बहुत लंबा यानी कई वर्षों तक चलेगा। उसके लिए फिर अब आप सोच समझ के चलिए। अब बीच में छोड़ने वाला मैटर नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि वालों का मन थोड़ा जल्दी ही एक चीज़ से भर जाता है और वह उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरी चीज़ के प्रति पूरी एनर्जी के साथ लग जाते हैं, और जब दूसरी चीज़ के प्रति एनर्जी की तरह लगते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलती है। लेकिन आप ही सोचिए, अगर पहली वाली चीज़ को ही और अच्छे से किया जाए तो सोचिए कितना बेनिफिट होगा। तो समझ लीजिए, गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन आप कुंभ राशि वालों से यही कहना चाहता है कि आप अपनी विद्यार्थी के रूप में अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में ग्रोथ कीजिए। करियर के अंदर, नौकरी के अंदर कुछ नई चीज़ें सीख लीजिए। आज के आधुनिक युग के अंदर बहुत सारी बातें जल्दी ही पुरानी हो जाती हैं, तो आपको इन एम्प्लॉयमेंट, इन नई बातों को सीख लेना चाहिए, नए तौर तरीकों को सीख लेना चाहिए। और आपको बताऊं, कुंभ राशि वालों में ये बहुत अच्छी काबिलियत होती है कि वह सीख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वह अपनी ज़िंदगी में परिवर्तनशीलता को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब करियर चेंज नहीं करना, फील्ड चेंज नहीं करनी, उसी फील्ड, उसी करियर, उसी स्ट्रीम में ही अपने आप को एक अपग्रेडेशन देना है एक तरीके से, और नेक्स्ट लेवल पर लेके आना है। जैसे गेमिंग में होता है ना दर्शकों, कि कहीं ना कहीं एक लेवल क्रॉस किया तो नेक्स्ट लेवल पर आए, फिर और टफ लेवल पर आए। कुंभ राशि वालों को ऐसा करना है। ये नहीं करना कि एक गेम ही छोड़ दिया लाइफ का और दूसरे गेम में चले गए। कहने का मतलब समझ में आया आपको? आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ के ट्रैक को नहीं बदलना है अगर आप गुरु के राशि परिवर्तन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये मौका बहुत ही सुनहरे तरीके से लेके आने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत करीब से अच्छे और बुरे का फ़र्क और ज़्यादा नज़र आएगा। अब ये अच्छा बुरा कौन होगा? ये होंगे आपके करीबी जन। ये करीबी जन क्या सिर्फ घर परिवार में होंगे? जी नहीं। कुंभ राशि वालों को रिश्ते, नाते, काम धंधे के अंदर साथ कलीग्स जो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, उन सब के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। यानी कुंभ राशि वालों को रिश्तों को नए अंदाज से समझने का मौका मिलेगा, जैसे ही गुरु ग्रह आपके लिए ये प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आपको सतर्क रहना है। कुंभ राशि वालों,
बहुत सी बातें आप इग्नोर कर देते हैं, बहुत सी बातों को छोड़ देते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, मन से नहीं लगाते सामने वाले की बात, लेकिन सामने वाले की इंटेंशन भी तो पकड़ा करो। इस समय आपको उसकी इंटेंशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बहुत बड़े वाला अपना मान सम्मान का नुकसान करवा लोगे। ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी के लिए है, चाहे किसी भी उम्र के हो। विद्यार्थी किसी ऐसे षड्यंत्र में फंस जाएंगे जो कि उनके क्लासमेट्स ही करेंगे, यानी आप उस एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाओगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। करियर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, कुंभ राशि वालों, अपने आसपास वालों से थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि रिश्ते नातों को लेके आप जिस तरह से पूरी तरह से इन्वॉल्व और इंडल्ज हो जाते हो, इस समय आप ही की कुर्सी कोई छीन लेगा। इवन यही बात व्यापारी वर्ग के लिए भी है, जो अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे एसोसिएशन में कर रहे हों या कंपटीशन में कर रहे हों। आपका ग्राहक छीन कर ले जा सकता है कोई, पर ऐसा होगा क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी आलस्य करेंगे, थोड़ा सा भी इग्नोरेंस करेंगे, थोड़ा सा अपना कंपटीशन के लेवल को लो करेंगे कि इस समय तो हम थोड़ा शांति से रहना चाहते हैं, ये समय तो ज़्यादा भागा दौड़ी का है कुंभ राशि वालों। कुछ लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में, आचार्य जी हम तो भागते ही रहते हैं, थोड़ा सा और भाग लो। इस समय भागोगे तो रिजल्ट मिलेगा, यानी अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ा लो। ऐसा होता है दर्शकों, हमेशा लड़ना झगड़ना ही एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना नहीं कहते। आपने एक पुराना तौर तरीका सीखा होगा ना, जहां पर एक बात कही जाती है कि एक लकीर खींची गई और व्यक्ति से कहा गया कि ये जो लकीर मैंने खींची है, इस लकीर को बिना काटे, बिना रब करे, यानी बिना मिटोए छोटा करना है। बहुत सिंपल सा है। अब वो व्यक्ति को उस लकीर को काटना भी नहीं है, पेंसिल से पेन से काटना भी नहीं है, रब भी नहीं करना है, तो सिंपली कैसे छोटा करें? कुछ लोग तो जानते हैं ये जवाब। उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके साथ में एक दूसरी लाइन लकीर खींच दीजिए जो उससे लंबी है। क्या मतलब हुआ? आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सामने वाले से लड़ना भिड़ना नहीं है कुंभ राशि वालों। गुरु के राशि परिवर्तन का सही फायदे में इस्तेमाल करना चाहते हो ना, अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, तो फिर एक नई लकीर बना लो। नई लकीर मतलब अपने पे सिर्फ ध्यान दो। अगर आप सामने वाले पे ध्यान देते रहे कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ कैसी चल रही है, हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम उसके साथ मिलकर कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस समय सिर्फ अपनी ज़िंदगी की लकीर के बारे में सोच लीजिए और सामने वाले से सावधान रहिए। या इसको ऐसे कहूँगा, उनसे अपनी जीवन की लकीर अलग कर लीजिए, जिनके प्रति आप ऑलरेडी पिछले 2 साल से समय खराब करते चले आ रहे हैं। ये बात कुंभ राशि वाले ही समझ सकते हैं कि उन्होंने पीछे 1.5 से 2 साल कैसे खराब किए हैं कुछ लोगों के पीछे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे अन्य लोग भी सतर्क हो जाएं जिन्होंने समय खराब किया कि हाँ अब बदल जाना ठीक है, अब अपनी राह पर आगे जाना आवश्यक है। और ये बात फिर कहूँगा, हर उम्र के व्यक्ति पे अप्लाई हो रही है, चाहे फिर वो एजुकेशनल लाइफ में हो या फिर अपने करियर के अंदर हो। अब कुंभ राशि वालों, आपके फाइनेंसिस के बारे में बात करते हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन आपके फाइनेंसिस पर क्या असर देगा। यहाँ पर है सीधा सीधा मतलब कि आप अपने पैसे को बहुत ही सीक्वेंस में इन्वेस्ट करते चले जाइए। यानी अगर आपका कर्जा चल रहा है तो उसे उतारिए, कर्जा नहीं चल रहा है तो आप सिक्योर वे में अपने पैसे को इकट्ठा कीजिए। यानी बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर रिस्क वाले फैक्टर्स मत लीजिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों थोड़े समय बाद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिएगा। तो इस समय गुरु का राशि परिवर्तन कहता है पैसे को इकट्ठा करो, और इस तरह से इकट्ठा करो जो लिक्विडेट भी रहे और ना भी रहे। कहने का मतलब, जब चाहो आप उस इकट्ठे पैसे को विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसी जगह पैसे को लगाओ। अगर आप किसी ऐसी जगह पैसे को लगाते हैं जहां से आप इमीडिएटली नहीं निकाल सकते, इमीडिएटली का मतलब इमीडिएटली ही है, कुछ महीने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले भविष्य में। तो इस समय अगर कर्जा है तो उतारो,
नहीं है तो अन्य तरीकों से अपने पैसे को इकट्ठा करो, अलग अलग जगह लिक्विड फॉर्म में भी इन्वेस्ट करने की। इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन आपकी सोच में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां लाने वाला है फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। तो इसका फ़ायदा उठाइए ना, आपको बहुत अच्छे से फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, अपने काम धंधे में भी मिलेगी, मान सम्मान की भी वृद्धि मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ से थोड़ा सा सतर्क और रहना है। इस वक्त मन ये आएगा कई बार कुंभ राशि वालों का कि हम थोड़ा सा आध्यात्मिकता की राह पर चले जाएं। चलो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस समय प्रैक्टिकल लाइफ से दूर मत चले जाना कुंभ राशि वालों। इस समय आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ही आपका बहुत ज़्यादा रहने का बेनिफिट है। और आध्यात्मिकता की राह में कैसे आगे बढ़ना है अभी बताता हूँ, लेकिन पहले कहूँगा कि अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं कि शनि देव के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर राहु ग्रह के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और गुरु ग्रह के भी अन्य राशियों पर क्या प्रभाव है, सभी की वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पर। सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल पर आइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में। वैसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा और वहाँ के उसके ज़रिए भी आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं। जो पसंद आएंगे उन्हें लाइक भी करना है और अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर करने हैं, जिससे अन्य लोगों को पता लगे कि आपका क्या अनुभव है इन सब विषयों से संबंधित। तो अब आगे बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल और आध्यात्मिकता के बीच में किस तरह से आपको चलना है कुंभ राशि वालों, ये बताने जा रहा हूँ। मन बहुत करेगा आध्यात्मिकता में जाने का, लेकिन आपको बिल्कुल अपने काम धंधे, गृहस्थी, कार्य क्षेत्र को छोड़कर बिल्कुल अलग दिशा में नहीं जाना। थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, लकीर खींचनी है, अपनी ज़िंदगी की लकीर, सामने वाले की लकीर से लंबी लकीर। पर अगर आप छोड़कर चले गए कि मेरा तो इस समय बिल्कुल मन एकदम छिन्न भिन्न हो रहा है, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में ही जाऊंगा या जाऊंगी, तो समझ लीजिए आपकी तरक्की की राह रुकेगी। क्यों? क्योंकि इस समय गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन आपसे कहता है इस वक्त कर्म ही धर्म है आपका। अपने कर्म में लग जाइए तो ही आपको आध्यात्मिकता की भी एक तरीके से फीलिंग मिलेगी और पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी। आप देखा करो, कोई काम आपका पेंडिंग चल रहा है कुंभ राशि वालों, तो इस समय बड़ा बर्डन रहेगा दिमाग में। वैसे तो पेंडिंग काम हो तो दिमाग पे बर्डन हमेशा ही रहता है, लेकिन इस समय जो पेंडिंग वर्क रहता है ना आपका, और फिर क्लियर कर दूं, सभी के बारे में कह रहा हूं, चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, व्यापारी हो, या फिर पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप का ही पेंडिंग वर्क हो, तो वो पेंडेंसी ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मांग रही होती आपसे। थोड़ी देर का ही काम होता है, सिर्फ इग्नोर करते चले जा रहे हो, आलस करते चले जा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है ऐसा सोचते चले जा रहे हो, यानी आज का काम कल पर और कल का परसों पर टालते चले जा रहे हो। इस समय ये नेगेटिविटी तो ज़रूर कुंभ राशि में आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ कर्म ही धर्म है इस समय आपका। तुरंत आप उस काम को कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर देंगे, फिर देखिए मन कितना खुश रहेगा, सबके साथ कितना अच्छे से रहोगे। नहीं तो अंदर ही अंदर कुंभ राशि वालों इतना इरिटेट होकर चलोगे इस समय, जो अपने सही सलामत रिश्तों को भी खराब कर लोगे, अपने क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी कर बैठोगे। ग्राहक अच्छी खासी बात कर रहा है, वो तो पूछेगा ही ना, ग्राहक तो चॉइसेस मांगेगा ही ना, आप पता नहीं उससे क्या क्या बोल दोगे। अपनी परफॉर्मेंस विद्यार्थी खुद बिगाड़ देंगे, बिना वजह उल्टा सीधा सामने वाले को बोल देंगे और बड़ों की रिस्पेक्ट भी खराब कर देंगे। यानी अपने छोटे से काम को छोटे से समय में ही कंप्लीट करने की बजाय इतना बड़ा कर लोगे, जिसके कारण अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठोगे। बुरा मत मानिएगा, पर बताने के पीछे मोटिव यही है, छोटा सा काम है निपटा लो ना। बार बार रेगुलर कॉन्टिन्यूटी के साथ उन छोटे छोटे कामों को निपटाते चलो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। गुरु का राशि परिवर्तन एक एक करके सोचो, आपकी फैमिली में भी आपके मान सम्मान को ग्रो करने आया है।
बहुत बातों को आप स्पष्ट तरह से लोगों को कह सकते हैं, समझा सकते हैं। लोग आपसे सलाह लेंगे, लोग आपकी गाइडेंस लेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके फाइनेंसिस की ग्रोथ के लिए गुरु का राशि परिवर्तन आया है। आप अपने पैसे को लिक्विडेटेड फॉर्म में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते चले जाइए। बहुत कई वर्षों बाद की मत सोचिए, अभी इमीडिएट की इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। आपके काम धंधे में, आपकी पढ़ाई में नए तौर तरीके, अपग्रेडेशन की आवश्यकता के साथ यह राशि परिवर्तन आया है। आपके काम धंधे में बिल्कुल नयापन लेके आएगा, जो पुरानी चीज को नए अंदाज से पेश करना आ जाएगा। और आध्यात्मिकता कर्म में ही है इस समय। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा दर्शकों, और जिनको महसूस होना शुरू हो गया है ना, बताना ज़रूर, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, इसको कितने लंबी अवधि तक आपको अपनी ज़िंदगी में लाभ मिल सकता है। और ये इस समय 2025, 2026, 2027 तीनों वर्षों के अंदर आप कुंभ राशि वालों के काम आ सकता है ये राशि परिवर्तन। ये अब आपको देखना है, आपको इस्तेमाल करना है, या वैसे ही बैठे बैठे सिर्फ इग्नोर करते रहना है और सोचते रहना है। बताइएगा आपको क्या महसूस हो रहा है, अन्यों को पता लगेगा और मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है।